हेलो गाइस, माय सेल्फ हर्ष सईन। नमस्ते, जय श्री राम। आज हम लोग अपने फिटनेस चैनल पे फिर से लेके आए एक पॉडकास्ट आपके लिए। और आज हम लोग के साथ हैं वंशिका मैम। तो कुछ सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे कि उनका क्या राय है फिटनेस को लेके इस सोसाइटी में। हेलो वंशिका मैम। हेलो। वंशिका मैम, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप क्या वर्क करते हो। Sure. Hi, my name is Vanshika. Currently, I am pursuing my PGTM and I'm a student. And fitness for me is like everything to me. I have been working out for like the past 3 years, and I am constantly motivated to go to the gym and hit the gym daily. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट। मैम, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू को हिंदी में रखें ताकि Sure. हमारे जितने भी ऑडियंस है सबको अच्छे से उस चीज़ जी। को बारे में समझ में आए। तो वंशिका मैम, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया इस फिटनेस इंडस्ट्री में, या फिटनेस करते हुए आपको कितना समय हो गया है? मुझे 3 साल हो गए हैं वर्कआउट करते करते। जी। जी। और आपको अभी तक 3 साल में कुछ आपके ऑन ऑफ्स रहे हैं वर्कआउट्स में कि नहीं रहे हैं, कि आपने 3 साल कंटिन्यूअस वर्कआउट किया है? देखिए, आई वुड से कॉन्स्टेंटली अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं क्योंकि जी। यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट टू द जिम लाइक ऑल द टाइम। बट आई हैव ट्राइड कि मैं जितना हो सके कि मैं जिम हिट करूं, बट बिल्कुल ऑन एंड ऑफ्स रहे हैं जिम। हमारी ऑडियंस मैम जानना चाहती है कि कुछ अपनी आप बेसिक लाइफस्टाइल के बारे में बताइए कि आपका फिटनेस रिजीम क्या रहता है, या फिटनेस रूटीन आपका पूरे दिन में क्या रहता है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ। 9 बजे उठते ही मैं स्टार्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में चाय या कॉफ़ी से ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक्चुअली आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जी। अगर आप चाय या कॉफ़ी से अपना दिन स्टार्ट करते हो। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं एक गिलास पानी, नॉर्मल पानी पीती हूँ और फिर मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। फिर लाइक आई गेट रेडी फॉर माई कॉलेज, एंड देन मेरे से जो होता है कि मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलूँ, क्योंकि यू नो वॉकिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। हमको ऐसा लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 10,000 कदम रोज डेली के डेली चलो। जी, तो ये मैं वंशिका मैंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको वॉकिंग डेली करनी चाहिए। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू कैन वॉक। तो वंशिका मैम, एक हम लोग के पास एक मिथ आ रहा था सोसाइटी में कि फिटनेस से रिलेटेड है कि फिटनेस में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोप करते हैं, या कुछ एडिशनल हार्मोन्स ले लेते हैं, या कुछ स्टेरॉइड्स ले लेते हैं और उससे अपना वेट लॉस कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपने बॉडी को दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा फिट हैं, लेकिन वो अपना डार्क सीक्रेट नहीं बताते। तो आप क्या हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहिए कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके ही फिटनेस को अचीव करना चाहिए? देखिए, मैं खुद 3 साल से वर्कआउट कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक फिट बॉडी आपको अचानक से बिल्कुल अचीव नहीं हो सकती। जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि लाइक 6 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन, 5 मंथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रही हूँ और मेरा ये सजेशन है कि वर्कआउट एक्चुअली योर ड्रीम बॉडी एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड बीइंग नेचुरल। मुझे लगता है नेचुरल में तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। Let's talk about those influencers who show you that you know we'll transform you in 5 or 6 months. मुझे लगता है वो एकदम फैड होता है, फैट डाइट होती है और वो आपको थोड़े टाइम में और मोटा कर सकती है। तो मुझे लगता है आपको नेचुरली अपनी जो डाइट है उसमें सुधार करना चाहिए और वही लाइफस्टाइल आपको एक हेल्दी डाइट और जिम आप हिट करिए। उससे आपकी कंसिस्टेंसी इज द की। मैं कहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए जिम की तौर पे और अपनी डाइट की तौर पे, और आपकी जो ड्रीम बॉडी है वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगी। बट हाँ, उसमें टाइम लगता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक टॉपिक उठाया है, कंसिस्टेंसी। आप कितना कांस्टेंट हो वर्कआउट में, या कितना आप रेगुलर जिम जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिटनेस को अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन फर्स्ट आप ये देखो कि आप कितना रेगुलर हो जिम में, या कितना उस फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो आप। मैम, आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, सोसाइटी से रिलेटेड है कि आप जैसे बाहर मूव ऑन करते हो तो सोसाइटी में आप फिटनेस को किस नज़रिए से देखते हो? मैं कहूँगी फिटनेस एज अ टॉपिक इवॉल्व हो रहा है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है। जैसे हम कहेंगे यंगस्टर्स में तो ये इसकी एक मतलब वेव आ गई है, काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। बट अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं,
हम जंक फूड खा लेते हैं या फिर हम रोज कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट आई वुड से कि ओवर द टाइम यू विल सी कि आप काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हो। और मतलब फिटनेस मेरे हिसाब से इवॉल्व ही हो रही है, क्योंकि हम अभी भी देखते हैं कि हम बच्चे चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि क्या हमें सिखा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, हम ठीक है। बट मैं कहूंगी कि फिटनेस इवॉल्व हो रही है। क्या मैम आप पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे बच्चों में आप फिटनेस को कैसे और मोटिवेट बच्चों को कर सकते हैं रिगार्डिंग टू फिटनेस? मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड हैं और उन्हें पेरेंट्स को अपने मोटिवेट करना चाहिए कि मम्मी या पापा आप थोड़ा हेल्दी खाओ, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़ा हम इंडियंस की एक लाइफस्टाइल है कि हम कार्ब रिलेटेड फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम कार्ब्स को कट डाउन करें, क्योंकि जितना हम मतलब ये कार्ब्स खाते हैं उसको थोड़ा सा प्रोटीन या फाइबर से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बच्चों को इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही बात कही कि कुछ पेरेंट्स के भी माइंड में अभी भी मिथ है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा जिम नहीं भेजना है, उनकी हाइट रुक जाएगी या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या उनको इंजरी हो जाएगी। तो बेसिकली आजकल बच्चे ज़्यादा फिटनेस को लेके वो हैं, अवेयर हैं रेदर देन पेरेंट्स। और मैम एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत आप जैसे जिम जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ ट्रेनर्स होंगे, आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते होंगे, तो क्या ये सप्लीमेंट्स लोगों को लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सप्लीमेंट्स आर रॉन्ग या राइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सप्लीमेंट्स को लेके, ये आप कुछ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को डिस्कस। मैं ये कहना चाहूंगी पर्सनली मैंने तो आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आप जितना नेचुरल रह सको उतना बेटर है आपके लिए। बट मैं ये भी कहूंगी मैंने काफी ज्यादा जिम कल्चर देखा हुआ है, तो मैं कहूंगी प्रोटीन लेना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं अगर अपना प्रोटीन इंटेक नेचुरल अपनी घर की डाइट से पूरा कर सकूं, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हमारी बॉडी को 2x अपने बॉडी वेट का प्रोटीन चाहिए होता है। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना नेचुरल मतलब प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकूं, जो कि मतलब मैं बिना सप्लीमेंट्स के कोशिश करती हूँ। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट रॉन्ग टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो या जी, जो भी आप सप्लीमेंट्स लें, जो अपने ट्रेनर के गाइडेंस में लें, पहली बात तो उसमें एश्योरिटी रखिए कि आपको जो भी प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं है, फेक प्रोडक्ट तो नहीं है। और बाकी ये वंशिका मैम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। हम लोग का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है सप्लीमेंट्स को लेके। मैम एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर हम लोग वीडियो एंड करते हैं इसके बाद, कि आप सोसाइटी को एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि सोसाइटी ऐसा क्या करे जिससे कि फिटनेस और ज़्यादा एनहेंस हो सोसाइटी में? मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही होगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो भी देखते हो वॉक करो। लाइक यू शुड वॉक मोर, यू शुड लाइक यू नो हम सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी, हमें सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करनी है। अक्सर हम देखते हैं कि हम लेटे हुए हैं तो हम लेटे ही हुए हैं। हमें कहना है कि आप प्लीज कुछ ना कुछ करिए, सिर्फ जिम मत जाइए। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गो टू द जिम, यू टेक एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेल रहे हो क्रिकेट खेलो, बट मतलब आप मूव करो। बॉडी को एकदम मतलब जैसे लथार्जिक मत बनाओ, एकदम जैसे सोया हुआ सा बॉडी मत बनाओ। तो मेरा यही कहना है कि हम एज लाइक यू नो एज किड्स वी शुड मोटिवेट आवर पेरेंट्स ऑल्सो कि यू नो दे शुड ऑल्सो इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपका बॉडी फिट है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फिट है एंड आप अपने लाइक यू नो आप कोई भी ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स और अच्छे से फेस कर सकते हो। सो या तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जैसे कि वंशिका मैम ने कहा कि फिटनेस को प्लीज प्रमोट करिए। यही हम लोग का इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज है कि जितना हो सके सेडेंटरी लाइफ को अवॉइड करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, फिट रहिए, कोशिश करिए जितना मेडिसिन से दूर रह सकते उतना दूर रहिए, क्योंकि अगर एक बार आप मेडिसिन के अगर चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर वो मेडिसिन आपको कभी नहीं निकलने देगी। तो कोशिश करिए कि मेडिसिन से पहले ही अपने को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा जिम जाइए और थोड़ा सा फिट होइए। थैंक यू वंशिका मैम फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।